Hello everyone, how are you all? I hope that you're doing amazing. Myself Akhilesh Daga, रिसर्च एनालिस्ट, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमआरएफ का शेयर आखिर इतना महंगा क्यों है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार एमआरएफ का शेयर रिलायंस से भी ज्यादा महंगा है, एमआरएफ का शेयर टीसीएस से भी ज्यादा महंगा है। सो नो, द थिंग इज नॉट लाइक दैट। कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो शेयर 90,000 का है, ये क्यों है, मैं आपको फटाफट से बताता हूं। अगर आपको एक पूरा पिज्जा लेना है और ये पूरा पिज्जा अगर 1,000 रुपए का आता है, लेकिन आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए नहीं है, तो आजकल सेमीजाज भी मिलने लग गए हैं। जी हाँ, आजकल आधा पिज्जा भी मिलता है, आप लोग जाकर ऑनलाइन देख लीजिएगा। तो सेमीजा मेरे पास 500 रुपए, तो मैं आधा पिज्जा ले सकता हूं। जी हाँ, मैं आधा पिज्जा ले सकता हूं। वैसे ही बहुत सारे कंपनीज अपने स्टॉक्स के टुकड़े कर देती है, छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, स्प्लिट कर देती है या फिर बोनस देती है। लेकिन एमआरएफ ने ऐसा अपने स्टॉक के साथ कभी किया नहीं। एमआरएफ का फेस वैल्यू आज भी 10 रुपए है। इन्होंने कभी भी स्प्लिट और बोनस नहीं दिया। इन्होंने अपनी शेयर की प्राइजेस को कम नहीं किया। देवर कंफर्टेबल, ये मैनेजमेंट डिसीजन होता है। वैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर समझो मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, तो ये 100 रुपए, एक तो मैं डायरेक्टली 100 रुपए भी मेरे साथ रख सकता हूं, या फिर मैं इस 100 रुपए की मैंने चिल्लर ले ली और 100 कॉइन्स ले लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए ही है। लेकिन अगर मैं कॉइन्स लेकर जाता हूं 100 रुपीज के, और अगर मैं किसी छोटे बच्चे से पूछता हूं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये एक 100 रुपीज का नोट लेने वाले हो या फिर ये 100 रुपीज के कॉइन्स लोगे, एंड देन यू आर लाइक कि 100 रुपीज के कॉइन्स मुझे चाहिए क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी लगेगी। तो वही तुम्हारे साथ भी होता है कि तुम्हें लगता है कि यार मैं तो 90,000 में सिर्फ एक ही शेयर बाय कर सकता हूं, मैं उसमें कितना ही तो रिटर्न कमा लूंगा। लेकिन नहीं, रिटर्न आपको उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा जितना परसेंट वो भाग रहा है ऊपर या फिर नीचे। तो वैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स मैटर नहीं करता है, तुम्हारा रिटर्न कितना होता है वो मैटर करता है। आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक लैंड है और मैं ये लैंड को बेच नहीं पा रहा हूं। ये मेरी 100 एकड़ की लैंड है और मेरे को कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं मिल रहा है जिसको ये 100 एकड़ की लैंड चाहिए है। तो मैंने इस लैंड के फाइनली मैंने टुकड़े कर दिए और मैंने ये एक एक एकड़ के टुकड़े कर दिए। अब जब मैं बेचने जा रहा हूं इस लैंड को, तो इसका प्राइस कम हो गया। यस, अब ये एक एक एकड़ के मुझे बहुत सारे बायर्स मिल गए। हाँ, तो ऐसे ही कुछ कंपनीज अपने शेयर के प्राइस को कम करने के लिए, उसकी लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाने के लिए अपने शेयर को स्प्लिट करती है या अपने शेयर का बोनस देती है। लेकिन एमआरएफ ने ऐसा नहीं किया। एमआरएफ नहीं चाहता है कि ज्यादा लिक्विडिटी रहे। मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस होते हैं, कुछ कुछ कंपनीज नहीं करती है स्प्लिट, कुछ कुछ कंपनीज नहीं देती है बोनस। लेकिन वैल्यूएशन वाइज वो एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन अप्रोप्रिएटली है। इट इज जस्ट द थिंग दैट किसी कंपनी ने अपने शेयर्स के ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स कर दिए, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा कर दिए। किसी कंपनी के शेयर्स बहुत ही लिमिटेड है मार्केट में, तो एमआरएफ के शेयर्स काफी लिमिटेड है। अगर आप लोग देखोगे एमआरएफ के शेयर्स, अगर मैं देखूं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो 42,41,143 इनके शेयर्स है। अगर मैं देखूं आइडिया वोडाफोन के, तो आइडिया वोडाफोन के 2,873 करोर्स शेयर्स है मार्केट में। मतलब देखना यहाँ पर करोर्स, 2,873 करोर्स शेयर्स मार्केट में है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो एमआरएफ के ऑन कॉन्ट्रेरी ओनली 42,41,143 शेयर्स है। तो आई होप दैट आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा। आई होप दैट आपको ये सिंपल एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। पिज्जा वाले एग्जाम्पल से भी काफी सिंपल था कि मैं 1,000 रुपीज का पिज्जा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बट मैं 500 का अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उन्होंने आधा पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। तो वही है, उन्होंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो अगर मैं 90,000 का यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ शेयर, और अगर इन्होंने 1:10 का स्प्लिट कर दिया है, 10 शेयर्स दे दिए इन्होंने, तो ये प्राइस उसकी 90,000 से आ जाएगी 9,000 पर। फेस वैल्यू को अगर कम किया तो, बट इनकी फेस वैल्यू अभी भी इंटैक्ट है 10 रुपीज पर, और इन्होंने अभी तक कोई स्प्लिट्स वगैरह नहीं किए हैं। तो आई होप दैट आपको ये जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। इफ यस, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग इस चैनल पर लाते रहेंगे और आपको फाइनेंशियल लिटरेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज अखिलेश डागा साइनिंग ऑफ। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना।